नमस्कार, शांतिप्रिय कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें तीसरा कसौटी हमारा है ASA। ए मतलब एंगल, एस मीन्स साइड, ए मतलब एंगल मीन्स एंगल, साइड एंगल। अगर हिंदी में अगर बताएं तो कोण, भुजा, कोण। कल हमने देखा था भुजा, कोण, भुजा, यानी कि हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। और जब एक रेखा की बात करें और अगर एक रेखा पर दो और रेखाएं अगर खींच दी जाएं तो दो कोणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये वही प्रिंसिपल पे यहाँ पर काम आ रहा है। जैसे ए बी हमारा एक भुजा है, इस पर दो कोण ए और बी है। यहाँ पर अगर बात करें तो भुजा क्यू आर पर दो कोण क्यू और आर हैं। और यहाँ पर हमारा है कोण, भुजा, कोण। तो उसी तरह से ए है हमारा कोण, फिर भुजा आ गया ए बी, फिर कोण आ गया बी। उसी प्रकार यहाँ पर कोण है क्यू, भुजा क्यू आर और फिर से वापस कोण आर। अब हम देखते हैं कि लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण ए का मान है 80 डिग्री और क्यू का मान 80 डिग्री, तो हमने इसको बराबर लिख दिया है। उसी प्रकार ए बी बराबर क्यू आर बराबर 5 लिख दिया है और बी बराबर आर बराबर 70, यानी कि जो कोण जिसके बराबर है उसका मान हमने लिख दिया है। अब क्या हम कर सकते हैं कि इसको लिखना है कल की जैसा हमने एस में किया था कि भुजा, कोण, भुजा को इस तरीके से लिख दिया एक बार में एरो बना के, जिसमें एक बार में हमारा परफेक्टली लिखा गया था। हम चाहते हैं उसी तरह से लिखना है। जैसे कि अगर हम बी से चलना शुरू करें तो हमारा त्रिभुज बनेगा BAC। मीन्स हम 70 से शुरू कर रहे हैं, फिर ये 5 वाली भुजा में गए, फिर 80 वाले एंगल और फिर बचा हुआ हमने C लिख दिया। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, R से शुरू करें, फिर ये भुजा RQ हो गया और फिर वापस से एंगल Q और फिर बचा हुआ हम P लिखते हैं। या फिर अगर हम A से शुरू करेंगे तो ABC अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें QRP लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं जैसा हमने बराबरी पर लिखा है हम उसी तरह से लिखें तो शायद ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो जैसे A है यहाँ पर और यहाँ पर B है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ त्रिभुज ABC सर्वांगसम। अब यहाँ पर त्रिभुज का देखिए ABC मीन्स A से हम B गए हैं और फिर B से C गए हैं, मतलब कि 80 डिग्री से 70 डिग्री की ओर गए हैं, जिसमें हमारा भुजा AB है जो कि 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे जो 80 का मान होगा हम वहां से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 80 से 70 आए और वापस 70 से ये कोण, तीसरा कोण जिसका मान हमें पता नहीं है, पता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो वो तो 30 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर P बिंदु जान रहे हैं, तो हम जैसे देख सकते हैं ABC, तो हम इसको लिख देंगे QRP। ये हो जाएगा QRP। इस तरह से हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पास 6 में से 3 पैरामीटर्स हैं और 3 हम निकालना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है यहाँ पर ए, शीर्ष हमारा जो है ये बिंदु ए है, क्यू के बराबर बी है, आर के बराबर, तो बचा हुआ सी हमारा कोण पी के बराबर ही होगा। उसी प्रकार ए बी का मान है क्यू आर के बराबर, तो हम कह सकते हैं बी सी का मान आर पी के बराबर होगा, बी सी बराबर आर पी। तथा AC बराबर हम लिख सकते हैं QP, क्योंकि पहला और तीसरा लेटर अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ भी पहला और तीसरा लेटर लेना है, तो AC बराबर QP। तो इस तरह से हमने देखा कि ASA सर्वांग समता की कसौटी जो है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए। तो इस तरह से हमें आसानी पड़ती है क्योंकि हमारा इस तरह से बनाओगे कभी भी आप, तो कभी भी आपका सर्वांग क्षमता की कसौटी लिखने में गलतियां नहीं होंगी एरो देके, क्योंकि पता चलेगा ए से हम चले हैं बी तक, फिर बी से सी तक, क्योंकि 80 से 70 और फिर तीसरे वाले कोण की तरफ, यहाँ भी 80 से 70 और फिर तीसरे वाले कोण की तरफ। तो यहाँ ये वीडियो यहीं तक, और आगे की वीडियो में हम जानेंगे RHS सर्वांग क्षमता की कसौटी के बारे में। और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है इस चैप्टर से संबंधित तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, या फिर अगर आप पूरा क्वेश्चन टाइप कर सकें तो टाइप करते हैं, तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर उसको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे
हमारे प्ले स्टोर पे बने एप्लीकेशन से अवश्य जुड़ें, अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और वहाँ पे लगे हुए बहुत सारे फ्री मटेरियल्स और टेस्ट हैं, उनको ज़रूर लगाएं, जिनसे आपका इवैल्यूएशन होगा, आपको पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं और कितना सीख पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।